So now we will proceed with the laws of exponent. क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं कि जब आप किसी दो नंबर्स को जिनके पास में पावर हो उनको मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो या किस तरह से उनके ऑपरेशंस कैरी आउट होते हैं. सो विल टॉक अबाउट दैट. ओके, एंड आई एम गोना टेक दीज लॉज इनटू अ समराइज्ड फॉर्म. So let's see how it will go. First we will talk about the multiplication law. Okay, multiplication rule. इसे आप रूल कहें, लॉज कहें, इट्स somehow same. I'm dividing it into two parts. Multiplication rule. So these rules will be applied when in two condition, when the base are same or when the base are not same. इनको दो तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है. टाइप क्या होगा? सेम बेस एंड डिफरेंट पावर. क्या हो रहा है? सेम बेस एंड डिफरेंट पावर. और दूसरी कंडीशन क्या है? यहाँ पे सॉरी आई हैवंट रिटन. यहाँ पे क्या हो रहा है? बेस सेम है और पावर डिफरेंट है. यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट बेस है पर सेम पावर है. दोनों को समझिए ध्यान से. जब सेम बेस और पावर डिफरेंट होती है, सेम बेस हो पावर डिफरेंट हो, जैसे कि मान लो एक नंबर है a, इसकी पावर है m. क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन रूल है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है. सेम बेस है, दोनों का बेस क्या है? सेम. बेस क्या होता है? जो नीचे वाले नंबर होते हैं उसको बेस कहते हैं. सेम बेस है और इसकी पावर है n. तब क्या होता है? सेम बेस डिफरेंट पावर में जो पावर्स है ना वो हो जाती है ऐड. सो m प्लस n, इस तरह से हम इसे रिटर्न शो करते हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ? when the base are same and they are being multiplied, the power will be added. When same base multiply, the power will be added. एग्जाम्पल देखते हैं इसकी. फॉर एग्जाम्पल एक मैं ले रही हूँ 7, इसकी पावर है लेट्स से 3. मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है. और एक मैं ले लेती हूँ नंबर लेट्स से 7, क्योंकि हमें बेस क्या रखना है? सेम रखना है, सेम बेस रखना है. तो 7 और इसकी पावर लेट्स से वी विल टेक एज 5. when the same base are being multiplied, their power will be added. So 7 3 plus 5 will become 8. तो ये आपका हो गया आंसर. ओके, now what about over here? different base and same power. अब क्या हो रहा है? as the थिंग इज बीन डन, डिफरेंट बेस मतलब बेस कैसे हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे. तो चलो एक बेस हमने ले लिया a और एक बेस हमने ले लिया b. दोनों बेस कैसे हो गए? अलग अलग हो गए, डिफरेंट बेस, लेकिन पावर क्या इनकी? सेम है. तो मान लो अगर इसकी पावर m है तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी? m हो जाएगी. जब डिफरेंट बेस हो, डिफरेंट बेस आर बीइंग मल्टीप्लाइंग, द पावर इज टेकन एज होल. किस तरह से आप इसे लिख सकते हो? a मल्टीप्लाई बाय बी. ए मल्टीप्लाई बी को आप ए बी भी लिख सकते हो. मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना. और ये इस तरह से डिनोट किया जा सकता है. मतलब क्या हुआ? इस ब्रैकेट में रखने, इस ब्रैकेट के ऊपर पावर लगाने का मतलब क्या हुआ? अब ये पावर इसकी भी है, ए की भी है, और ये पावर बी की भी है. आप इस फॉर्म से इसमें कन्वर्ट करना होगा या इस फॉर्म से इसमें कन्वर्ट करना होगा. दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ है सेम बेस और यहाँ है डिफरेंट बेस विद सेम पावर. इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. सो लेट्स हैविंग वन एग्जांपल लाइक वी आर हैविंग एज 3 raised to power 4 multiply by
7 रेज टू पावर 4। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, दोनों के बेस कैसे डिफरेंट है और पावर कैसी है, सेम है। when the different base are being multiplying the power written as the whole। तो अब इसे किस तरह से लिख सकते हो, 7 इंटू 3 रेज टू पावर 4। हमने क्या किया, इन दोनों पावर्स को एक ब्रैकेट के ऊपर लिख दिया। इसका मतलब क्या हो, 4 अब 3 की भी पावर है, 4 अब 7 की भी पावर है। बट ओवर हियर वी कैन सॉल्व इट, नो, 3 7 इट विल बिकम 21 और ये 21 की पावर 4 हो जाएगी। गेटिंग? तो इसमें क्या याद रखना है, when same base are multiplying their power will be added। when same base are being multiplying their power will be added, okay। and when different base are being multiplied with same power then the same power will be written as a complete power or whole power onto the bracket। ये तो बहुत इजीली आपको ध्यान में रह सकती हैं, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों की पावर सेम है, तो उस ब्रैकेट के ऊपर लिख दो। इसे याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है ये, when same base are being multiplied their power will be added, okay। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि सेम बेस और डिफरेंट पावर है तो ऐड हो रहा है। अगर मैं ये डिवीजन रूल ले लूँ तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो हम अब यहाँ पे डिविजन रूल ले लेते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ओवर हियर बिकॉज यू आर गोइंग टू कॉपी दीज रूल्स इनटू योर फेयर नोटबुक। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स ओवर हियर बिकॉज आई एम गोना रब दिस। नाउ विल टॉक अबाउट द डिवीजन रूल। इसमें भी एक पॉइंट हम बात करेंगे जब सेम बेस हो डिफरेंट पावर हो, और दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे जब डिफरेंट बेस हो और सेम पावर हो। तो देखो सेम बेस है मतलब a, और क्या हो रहा है, हम डिवाइड कर रहे हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। दोनों के बेस कैसे हैं, सेम है। दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन। इनकी पावर कैसी है, डिफरेंट। सो व्हेन द सेम बेस आर डिवाइडिंग देयर पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। सो a विल बी रिटन एज m माइनस n। इसे कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n। ये भी डिवीजन फॉर्म में ही है ना, तो इसे भी हम इसी तरह से लिखेंगे a m माइनस n। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल में लेट्स से 5 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 2, लेट्स से। Okay, what we gonna get over here, 5 raised to 3 minus 1। सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, पावर हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। तो 5 raised to पावर 3 में से 1 जाएंगे 2। सॉरी, ओवर हियर आई शुड राइट 2 एंड ओवर हियर ऑल्सो आई शुड राइट 2 एंड इट विल बिकम पावर 1। गेटिंग? इसी को अगर इस फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये किस तरह से दिखाई देगा, लेट्स से 7 रेज टू पावर 4 अपॉन 7 रेज टू पावर 2। ओके, या फिर इसे 5 कर लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इज इक्वल्स टू, बेस है दोनों के सेम और हो रहे हैं डिवाइड। व्हेन सेम बेस आर बीइंग डिवाइडेड देयर पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। सो 5 minus 2 which will result in 5 minus 2 becomes 3। ओके, ये हुई सेम बेस की कहानी। अब डिफरेंट बेस क्या हो जाएंगे, जैसे डिफरेंट बेस उसमें थे ना, ठीक उसी तरह से इसमें भी होगा। अगर एक बेस है a और वो डिवाइड हो रहा है b से, दोनों के बेस हो गए डिफरेंट, लेकिन दोनों की जो पावर है ना वो है सेम। डिफरेंट बेस है, सेम पावर है, तो आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हो, a डिवाइडेड बाय b और उसकी कंप्लीटली पावर m। इसे अगर आप इस तरह से लिखते हैं, a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m, सो इट कैन बी रिटन एज a अपॉन b into the bracket raised to power m। So let's take the example। एक नंबर हम ले लेते हैं 3 रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाय
4 रेज टू पावर 9। दोनों के बेस है डिफरेंट लेकिन पावर है सेम। डिफरेंट बेस है सेम पावर है। जब डिफरेंट बेस हो तो उसका मतलब क्या हो गया, सॉरी 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4 और इसका ये कंप्लीट ये सबकी पावर हो जाएगी। एक ब्रैकेट में हम एक बार पावर लिख सकते हैं। ये अगर कुछ इस तरह से लिखा होता 3 रेज टू पावर 9 अपॉन 4 रेज टू पावर 9, तब भी आप इसे इसी तरह से लिखते 3 अपॉन 4 रेज टू पावर 9। ओके, पावर्स अगर जब सेम होती है, चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे डिवीजन में हो, जब पावर सब सेम होती है तब क्या करते हैं हम ब्रैकेट लगा के कंप्लीट पावर, एक ही पावर डिनोट करते हैं। लेकिन जब सेम बेस होते हैं, मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होगा, सेम बेस डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट। गॉट इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड। इसके बाद में हम 3 और रूल्स के बारे में बात करते हैं जिनमें डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसा कुछ भी नहीं होगा। तो एक चीज़ जो फाइनल में इस रूल्स पे एंड करूँगी ये वीडियो, कि आप जहाँ पे भी देख रहे हो ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, वो या तो मल्टीप्लिकेशन पे था या तो डिवीजन में था, है ना। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या तो बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं या तो बेस डिवाइड हो रहे हैं। कहीं पे भी बेस ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखो, जो बेस की बात कर रही हूँ मैं, बेस कहीं पे भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। इसीलिए याद रखना कि आप ये रूल्स सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हो जब बेस या तो मल्टीप्लाई हो रहे हो या तो डिवाइड हो रहे हो। अदरवाइज ये रूल्स वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। हम उन्हें फिर मैनुअली ही सॉल्व करेंगे। किस तरह से, वी विल सी इनटू द एक्सरसाइज। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट रूल्स।